हरिओम। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आजकल लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि ध्यान से इसका रास्ता बहुत अच्छा हो जाता है कि हाउ कैन यू एबल टू टेक योर डिसीज़न और हाउ कैन यू एबल टू टेक गुड डिसीज़न ऑफ योर लाइफ और किसी भी दिशा के लिए। सबसे पहली बात तो कि आप डिसीज़न सिर्फ लाइफ के नहीं देखना है या सिर्फ एजुकेशन के नहीं देखना है या सिर्फ स्वास्थ्य के नहीं देखना है, आप हर चीज़ के डिसीज़न देखिए। अच्छा डिसीज़न वो प्राणी ले सकता है या वो साधक ले सकता है जिसके अंदर में थोड़ा सा धैर्य है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वेट एंड वॉच। पहले रुकेगा, देखेगा, देन एवर ही एबल टू टेक डिसीज़न। तो अगर आपके अंदर में धैर्य की अगर कुंजी नहीं है तो आपको तकलीफ़ होगी और तकलीफ़ होती ही है। तो ये सबसे पहली बात तो कि धैर्य आएगा कहाँ से। धैर्य आपको जिस समय आप दृष्टा होकर देखेंगे कि आपके सामने जो चीज़ें हो रही है उसे आप देखने की प्रैक्टिस जब चालू करता है व्यक्ति या साधक, तब उसके अंदर धीरे धीरे धैर्य आता जाता है। देखने की शक्ति, इट मीन्स जैसे जो चीज़ें हो रही हैं उसे आप देखिए। लेकिन मैं आपको सीधा देखने के लिए बोलूँगा तो आप नहीं देख पाएंगे या नहीं देख पाते लोग। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि मौन रहने की क्षमता इसी के साथ जुड़ी हुई है। देखने की क्षमता बढ़ानी है तो पहले मौन की क्षमता बनानी पड़ेगी। मौन की क्षमता जैसे बढ़ेगी वैसे देखने की क्षमता बढ़ेगी, और देखने की क्षमता जैसी बढ़ेगी वैसे ही आप यू एबल टू टेक डिसीज़न। देखिए, पहले समझिए इसको। जैसे आपको देखना है बिना कोई रिएक्शन दिए या बिना कोई अपना तर्क दिए आपको सिर्फ देखना है, तो इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? मौन की स्थिति। आप सिर्फ मौन होके देखिए। जैसे कोई कार्य चल रहा है, जैसे दो लोग, जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं, वहाँ पर 3 लोग हैं आपको मिला के, तो 2 बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ कम से कम बात करिए या ना बात करिए। ऐसा भी मत हो कि उनको बुरा लग जाए, लेकिन आप उतनी बातों को बोलिए जितनी बातें आपके लिए और उस माहौल के लिए और उन व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है। तो ये आपको मैंने ऐसा बोल दिया तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे कर लें या कर पाएँ। तो योग में इसकी विधि बताई गई है। योग में ये बताया गया है कि जैसे ही आप योग अभ्यास करें या ध्यान करें या ध्यान की स्थिति पे आएँ, तो सबसे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि आप सबसे पहले शांत होके बैठें। ऐसे अगर शांत होके बैठेंगे तो बार बार आँख खुलेगी, हलचल आएगी, इसको उठाएंगे, इसको खुजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। होता ही है, सबके साथ होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो, सबके साथ होता है। तो पहले आप किसी भी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, और अगर मंत्र का उपयोग नहीं किए हो और ना करने की ज़रूरत है तो भी शांत होके बैठिए। सिर्फ एक संकल्प लेके बैठिए कि मैं 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे क्रम बढ़ाइए। पहले 1 मिनट बैठिए, और अगर उसमें पारंगत हो गए तो फिर 2 मिनट बैठिए, उसमें पारंगत हो गए तो 3 मिनट, धीरे धीरे। तो जैसे ही आप अपने शरीर के अंदर में या अपने कॉन्शियस के अंदर में मौन को फलित करते जाएंगे, तो जो आपकी ऊर्जा है या आपकी जो अपना तर्क रखने की या अपना पक्ष रखने की जो तीव्रता रहती थी मन के अंदर में, वो शांत होगी। और जब तीव्रता शांत होगी तो आपका जो कॉन्शियसनेस है या एकाग्रता है वो एक एकाग्रित होके एक फलित रास्ते को दर्शाएगी या फलित रास्ते की ओर लेकर जाएगी आपको, जो आपके लिए अच्छा भी होगा और
मधुर भी होगा और बहुत आनंदपूर्वक आप अपने सारे कार्यों को कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि किसी के बताए हुए मार्गों पे अगर आप चलेंगे तो आपको परिणाम सुखद नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक, क्या होता है कि जैसे ध्यानपूर्वक लाने के लिए आपको मौन होना पड़ता है। मौन होने के लिए मौन होने की विधि मैंने आपको बताया। मौन जैसे ही व्यक्ति होता है तो वो उसकी जो ऊर्जा है या उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बाहर से कट के ईश्वर की तरफ जाने लगती है या उस अपने प्राणों की तरफ जुड़ने लगती है। आपको मैं कितने भी अच्छे से, कितने भी सिंपल बातों में बताऊं, कितने भी कुछ चीज़ को बताऊं, आपको नहीं आने वाली समझ, क्योंकि ये समझाने की चीज़ ही नहीं है, ये अपनाने की चीज़ है। और जब आप अपनाएंगे तो आपको परिणाम उसके सुखद मिलेंगे, इसका दावा है मेरा। इसका दावा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जैसे ही आप इस पे अब इसको करेंगे कैसे, मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप एक तो शांति से बैठना, एक ये विधि हो गई। दूसरी विधि, अगर आप ये नहीं कर सकते या कई साधकों के पास में इतना समय नहीं होता या इतना पारंगत नहीं होते कि वो कुछ सेकंड भी आराम से बैठ सकें, तो आप अगर जिस भी कार्यों को कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप स्नान कर रहे हो, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हो, उसको सतर्कता से करिए, मौन होकर करिए। भोजन कर रहे हैं, मौन होके करिए, मौन होके करिए। मौन जैसे ही फलित होता है साधक के जीवन में, वैसे ही वो दिशा निर्धारित करता है अच्छे मार्गों की तरफ। बिल्कुल उसकी ऊर्जा अच्छे मार्गों की तरफ ही उसे लेकर जाती है। उसकी ऊर्जा फिर भटकती नहीं है, क्योंकि उसको जो रूपांतरित करने की जो अंदर में जो रास्ता होता है या जो ऊर्जा होती है जो उसकी दिशा को रूपांतरित करेगी, वो वह नहीं होती बाहर की चीज़ों में। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना मौन रहने का अभ्यास करिए। अपने सारे कार्यों को मौन पूर्वक करने की कोशिश करिए। और मौन पूर्वक करने की कोशिश अगर नहीं कर पाते हैं तो किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बैठता हूँ तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है या जिज्ञासा शुरू होती है कि मैं आँख खोलूँ या मैं यहाँ मूव कर जाऊँ या मैं उठ के बैठ जाऊँ, तो आप मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का आप उपयोग कर लेना। सिर्फ ये चीज़ उसमें ध्यान देने की, आप उच्चारण अच्छे से करेंगे। और जब उच्चारण अच्छे से करेंगे और दिशा, जैसे आपने पूरब की दिशा की तरफ अगर आपने मुँह किया हुआ है तो हर समय जब भी जप करेंगे तो वो पूरब की तरफ ही रहेगा। आसन जिस जगह पे लगा के रखें, आसन उसी जगह पे लगे रहेगा। और अगर आपने एक निर्धारित माला कर लेनी है या आपने निर्धारित एक आंकड़ा उठा लेना है। माला बहुत अच्छा माध्यम होता है इसे जपने का। तो माला अगर आपके पास में है तो बहुत बढ़िया। अगर माला नहीं करना चाहते हैं तो आपको 20, 25, 30, 50, 100 जितनी आपकी क्षमता है आप उतना करेंगे। देखिए, मंत्रों को फलित करना नहीं बता रहा हूँ मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस मंत्र को करेंगे तो आप सिद्धिपात हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको मौन रहने की पहले साधक मुँह से बोले, फिर धीरे धीरे उसको आंतरिक रूप से जपने लग जाए। तो उसकी जो पूरी एकाग्रता है वो पहले मंत्रों में आएगी। धीरे धीरे वो मंत्र इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि वो लेंगे भी तब भी पता नहीं चलेगा, तब भी उसमें ऊर्जा वह नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मार्ग है आपको आपके डिसीज़न लेने के योग्य बनाने का। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।